जंगली जानवरों से अन्नदाता किसान परेशान, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवर। रात रात भर निगरानी करके खेतों में भागते हैं जंगली जानवर। शाजापुर जिले के अधिकांश लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं, लेकिन आजकल किसान जंगली जानवरों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं। जिले में हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर और आवारा मवेशी किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे देर रात भर पहरा देते हैं, लेकिन फिर भी जानवरों से अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाते। इसके पीछे का प्रमुख कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास खत्म होना है। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के चलते जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, जिससे जंगली जानवरों की संख्या बढ़ रही है। किसान यह मानते हैं कि यदि वन विभाग समय रहते कार्यवाही करता है तो ये समस्याएं कम हो सकती हैं। शाजापुर जिले के सलसलाई क्षेत्र में जंगली जानवरों से किसान परेशान हैं। वहीं आपको बता दें कि हिरणों के झुंड और नीलगाय के 100-150 के झुंड किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों की फसलें पूरी तरह अब पक चुकी है और किसान जो है वो कटाई में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिरणों के झुंड है और नीलगाय, ये किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा इनको व्यवस्थित जगह छोड़ने के लिए अभी तक कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। इसी कारण किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही किसानों को रात रात भर पहरेदारी करके अपने खेतों में इन जंगली जानवरों को भगाना पड़ रहा है। एशियन न्यूज संवाददाता किशोर नाथ राजगुरु के साथ कैमरामैन मनोज राजपूत, शाजापुर। जानवरों से किस प्रकार नुकसान हो रहा है आपको? अरे हम बहुत ज़्यादा परेशान सर। हिरण, नीलगाय, माल शोर है, इनसे बहुत परेशान है। वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। इसके बाद में रात रात भर पूरे जगते हैं। इसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या है। इनका कुछ न कुछ किया जाए, नहीं तो हमें कुछ भी मुआवजा दो, कुछ भी। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लगभग कितना नुकसान हो जाता है आपकी फसलों को? यूँ मान के चलो लगभग हिरण से ही 40% नुकसान मान के चलो। आप शिकायत करते हैं, क्या कुछ आश्वासन मिलता है अधिकारियों से? नहीं, अब कोई भी आश्वासन तो कुछ भी नहीं मिलता। शिकायत करो तो कोई सुनता भी नहीं है। किसान लोग हैं, फिरते हुए जंगल में घूमे 2-2 की टोली अपना अपने खेत पे रात में रहते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान है उनसे। क्या नाम लिखते हैं आप? ज्ञान सिंह परमार, गाँव का नाम आपके? बेदान नगर। जीव जंतुओं से आपके गांव में, आपके ज़िले में किस प्रकार से नुकसान हो रहा है? हमारे जो पर्यावरण जीव जंतु है, जितने भी हमारे मित्र कीट थे, शत्रुकीट बन रहे हैं, उसमें हिरण है, रोजड़े हैं, मालसुअर है, ऐसे जंगली जानवर बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं किसानों को। और इसमें सारी फसलें, जैसे हमें गेहूँ है, चने हैं, मसूर है, अरहर है, इसमें सारी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लगभग कितना नुकसान हो जाता है आपकी फसलों को? लगभग यूँ मान के चलो, एक बड़ा आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि 1% तो किसान का आंकड़ा कितना नुकसान होता है, ये तो कोई नहीं निकाल सका आज तक। फिर भी हमारे हिसाब से हम 40 से 50% के आसपास नुकसान होता ही रहता है। क्या कारण रहा जंगली जानवर आबादी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं? ये तो कारण तो ये है कि हमारे जितने भी पेड़ वृक्ष थे, जो जंगली जानवरों की जो धरोहर है, उसको धरोहर ही हम बताएंगे, वो काफ़ी दिनों से कट रहे हैं और काफ़ी रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिर भी इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा सरकार से भी यही निवेदन है कि एक तो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगवाए, उनका अभ्यारण्य बनवाए जानवरों का, और अभ्यारण्य में उनकी रखने की, रहने की, जैसे गौ माता को रखी जाती है गौशाला में, इस प्रकार से इनका जो भी जंगली जानवर है उनका अभ्यारण्य बनाए और उनको उचित जगह पे बनाया जाए। और किसानों को जो नुकसान हो रहा है, सरकार को भी हमने कई बार अवगत करा चुके हैं और हर बार अवगत कराते भी हैं कि किसानों का जो फसलों में नुकसान होता है तो वो मुआवजा, बीमा या कुछ भी जो दे, उसको सुचारू रूप से दे। और अभी जैसे हार्टिकल्चर में है तो हार्टिकल्चर का किसी का बीमा ही नहीं है, एग्रीकल्चर में बीमा हुआ है। तो हमारा ज़िला एक प्रगतिशील किसान के रूप में हमारा ज़िला एक काम कर रहा है, जैसे संतरा, मौसम्बी। जंगली जानवरों से किस प्रकार नुकसान हो रहा है? जंगली जानवरों से सब बहुत नुकसान है। मतलब अभी गेहूं की स्थिति देख लो आप, गेहूं में बड़े बड़े मैदान बना दिए हैं
झुंड के झुंड ऐसे हैं, हिरणों के 50-50 60 के ऐसे बड़े बड़े झुंड हैं कि जो मैदान बना के चल रहे हैं। अभी आलू की स्थिति ऐसी है कि उसमें मैदान बना पड़ा है, पूरे आलू ख़त्म कर दिए, मतलब ऐसी स्थिति हो गई है। इसके बाद लहसुन का प्लाट देख लो आप, गेहूँ की स्थिति देख लो आप, चने की स्थिति देख लो। ऐसा कोई सा खेत नहीं है जहाँ पे नुकसान नहीं हिरणों का। हिरण से ज़्यादा नुकसान है नीलगाय का। नीलगाय के बाद में आते हैं रात में जो जैसे जंगली सूअर बोलते हैं। जंगली सूअर भयंकर मात्रा में अभी रात में मतलब 3-4 दिन से बैटरी की व्यवस्था की किसानों ने कि बैटरी के उजाले से नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी रात में नुकसान कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जिस तरह की योजना राजस्थान सरकार ने चलाई है तारबंदी के लिए 60% 70% का मुआवजा राशि सरकार दे रही, तो इस तरह की योजना हमारे यहाँ भी लेके आए ताकि किसानों को इस फसल की जो नुकसान हो रहा है उसमें कितने भी % की बचत हो पाए, ऐसा हमारा निवेदन है। क्या नाम लिखते हैं आप? धर्मेंद्र परमार। कितना नुकसान हुआ आपकी फसलों का? लगभग 30% 40% हर फसल में नुकसान है। मतलब अभी की कंडीशन ये है कि अभी गेहूं पका नहीं है, जैसे पके गेहूं में हिरण और ये दौड़ लगाएंगे वैसे ही बालियां खिलने लगेगी उनके पैरों से। और अभी भी नुकसान हुआ है, अभी होने वाला भी है। मतलब गेहूं पकेंगे तो 100% नुकसान की वो है, और पिछली बार भी बहुत नुकसान हुआ इन सब चीज़ों से। कहीं शिकायत किया आपने इस मामले में? इसकी शिकायत जो सीएम ने हेल्पलाइन पे एक नंबर दिया गया है 18-0 करके कुछ है, वो 52-15-51 करके, उस पर मैंने शिकायत भी की कि सर इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए। तो ये बहुत मतलब एक किसान की परेशानी, हर क्षेत्र में हर किसान की परेशानी है, और जंगली जानवर का होना भी ज़रूरी है। जो जंगली जानवर है वो किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आज शाजापुर ज़िले में अगर देखा जाए तो वास्तव में किसानों को सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी है तो वो जंगली वन्य प्राणियों, जंगली जीवों से है। आए दिन किसान खून पसीना एक कर फसल को उगाता है, पैदा करता है, लेकिन जब थोड़ी सी उसकी निगाह हटती है, कहीं खेत पर रात को नहीं जाता है, उस समय पर जंगली जानवर आते हैं और पूरी फसलें चौपट कर देते हैं। आज वर्तमान में जो किसान है वो ये सोच रहा है कि मैं खेती करूं या नहीं करूं, लेकिन शासन प्रशासन हाथ धरे बैठा है। न तो किसान कि वो उनकी सुध है, न जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए कोई योजना है। योजना भी बनती है तो सिर्फ कागज़ में अमल हो रही है। वर्तमान में जो सुजालपुर क्षेत्र में योजना के माध्यम से जंगली जानवर वन्य प्राणियों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने पिंजरे की व्यवस्था और अफ्रीका की टीम जैसी योजना बनाकर धरातल पर उतारने की कोशिश करी थी, लेकिन आज वो धरातल पर न उतर कर सिर्फ कागज़ों में पड़ा है। न तो पिंजरा वहाँ पर लगाया गया है, ना कोई जंगली जानवर वन्य प्राणी वहाँ पकड़ा गया है। ऐसी योजना का क्या काम जो किसान के हित में वन्य प्राणी तो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, आपके क्या कदम उठाएंगे? हमारे यहाँ वन विभाग से एक योजना बनाई गई थी जिसमें 400 हिरणों को और 100 नीलगायों को बोमा पद्धति से पकड़कर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से बोमा पद्धति से पकड़कर उनको अन्यत्र स्थानांतरित करने की हमने योजना बनाई थी। उसमें कुछ सामग्री हमारे पास आ गई है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, इसके कारण अभी ये रुका हुआ है। ये जैसे ही ऊपर से सैंक्शन हो जाएगा तो इसमें हम 400 हिरणों को, काले हिरणों को और 100 नीलगायों को अन्यत्र स्थानांतरित करेंगे। मैम वर्तमान में लगातार नीलगाय और अपने हिरण और जंगली सूअरों की संख्या जिले में लगातार बढ़ती जा रही है और किसानों की फसलें बर्बाद कर रही है। इनको मतलब क्या कारण रहा है कि ये ग्रामीण आबादी की तरफ पलायन कर रही है? इसका मुख्य कारण ये है कि उनको रहने के लिए कोई ऐसा आवास नहीं है यहाँ पे, जैसे जंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए जिसमें जंगली जानवर रहे, लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं शाजापुर जिले में ऐसे कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं है, इसलिए वो पलायन करके खेतों की तरफ आ जाते हैं। मैम जो पूर्व में जो जंगल हुआ करते थे उन पर अधिकतर कृषि या अन्य कारणों के चलते जंगल काटे जा रहे हैं, तो किस प्रकार से आप इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएंगे? सॉरी, जंगल काटे जा रहे हैं मैम, जिससे जंगली जीव जंतु ग्रामीण आबादियों में या कहीं गांव के आसपास जा रहे हैं। जंगल तो यहाँ पे जहाँ तक मैंने देखा है ही नहीं शुरू से। जो ज़्यादातर हमको रेवेन्यू से जो एफसी लैंड मिल रही है उस पर हम जंगल बना रहे हैं, पौधारोपण करते हैं, फेंसिंग करते हैं, तो उसको हम जंगल बना रहे हैं। प्राकृतिक जंगल तो यहाँ इस जिले में बहुत ही कम है। इसके पूर्व में कई पेड़ थे बड़े बड़े, अपन देखने में आता है, प्राय देखने में आता है कहीं जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, और या लगातार वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। वन क्षेत्र इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन नेचुरल फॉरेस्ट देखा जाए तो शाजापुर में कमी है, दिखता ही नहीं। पूर्व में एक योजना भी आई थी मैम, जिससे यहाँ से उनको जंगली जीव जंतु को जाके प्रस्तावित विस्थापित करते थे, छोड़ते थे। कहाँ तक पहुँची है वो योजना?
वो योजना के बारे में तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ से 400 हिरणों को 100 नीलगायों को पूरी योजना है, उसकी तैयारी भी हो चुकी है। लेकिन वो जो टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह वो सब लगता है उसमें, उसके कारण वो रुका हुआ है। वो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो फिर इनको हम विस्थापित कर देंगे, जहाँ तक कि गांधी सागर में छोड़ेंगे इनको ले जाके। ये